बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मटन कलेजी मसाला की रेसिपी जो बहुत मज़ेदार बनती है। अक्सर हम लोग जब कलेजी घर पे बनाते हैं तो उसमें स्मेल सी आती है पकने के बाद भी, चाहे कितनी भी इसकी भुनाई कर लें। तो आज मैं आपको तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसकी स्मेल ख़त्म कर सकते हैं और किस तरह इसको सॉफ़्ट बना सकते हैं। और दूसरा ये कि बच्चे अक्सर नहीं खाते हैं, बड़े भी शौक़ से नहीं खाते हैं, फिर अगर स्मेल आने लग जाए तो इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे, बड़े तो वैसे ही शौक़ से खाएंगे फिर। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे मैंने मटन कलेजी ली है, तो अब आप देखें इसमें से अभी तक ब्लड निकल रहा है, जबकि मैं इसको 6 टाइम्स वॉश कर चुकी हूँ पहले ही, फिर भी इसमें से ब्लड निकल रहा है। अगर ये इसी तरीके से हम बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है सालन में तो स्मेल आएगी। तो आप अगर इसी रेसिपी को फॉलो करते हैं, इसी तरीके से बनाएंगे तो आपकी कलेजी में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी, बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने पानी ऐड कर लिया है। अब इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी मैं, और इसके बाद मैं इसमें ½ टीस्पून हल्दी का ऐड करूँगी। आपने सारे स्टेप्स यही फॉलो करने हैं। और 4 टेबलस्पून जितना विनेगर इसमें ऐड करूँगी और अच्छे से इसको मिक्स करके साइड पे रख देंगे हम लोग 35 या 45 मिनट्स के लिए, ताकि इसमें से सारा ब्लड निकल के आ जाएगा और आपकी कलेजी बिल्कुल क्लीन हो जाएगी और बहुत मज़ेदार बनेगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, रेसिपी को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ये सारे स्पाइसेस लिए हैं और बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई इसमें बाहर का मसाला नहीं जाएगा। यहाँ पे 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ½ टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट और ½ टीस्पून हल्दी, ये सारे स्पाइसेस मैंने लिए हैं। और 1 कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे दही का लिया है, तकरीबन 8 टेबलस्पून दही है। और यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का अनियन लिया है मैंने, और यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, मीडियम साइज़ के हैं ये भी। और यहाँ पे 3 हरी मिर्चें। और यहाँ पे आप देखें कि कलेजी हमारी बिल्कुल क्लीन हो गई है, इसमें कोई ब्लड नहीं है अब, और इसका कलर भी वाइट हो गया है। तो इसका मतलब अब इसमें से ब्लड नहीं निकलेगा। इसको फिर वो पानी ड्रेन करने के बाद आपने इसको फिर भी 1 से 2 बार वॉश कर लेना है। अब जो स्पाइसेस थे वो सारे इसमें ऐड करने हैं, दही भी ऐड कर लेनी है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है थोड़ा सा। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून चिली सॉस। ये ज़रूर ऐड करिएगा, बहुत टेस्ट अच्छा आएगा इस रेसिपी से। अगर सोया सॉस अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर लें, चिली सॉस ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। और कलेजी की मैरिनेशन करके उसको 30 मिनट्स तक के लिए रख दें। अब यहाँ पे एक कढ़ाई ली है मैंने, जिसमें मैंने आधा कप ऑयल का ऐड किया है, और जो प्याज कट करके रखी थी वो ऐड कर देंगे। अब इसी टाइम पे हमने यहाँ पे दालचीनी की 2-3 स्टिक्स, तेज़ पत्ते और बड़ी इलायची जो काली इलायची होती है वो ऐड करनी है इसमें, और उसको प्याज के साथ ही पकाना है थोड़ी देर के लिए। अब इसमें हमने जो मैरिनेशन करके रखी थी कलेजी की वो इसमें ऐड करेंगे। मीडियम फ्लेम पे इसकी तकरीबन 15 मिनट्स तक इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। कलेजी की भुनाई बहुत ज़रूरी है, वरना स्मेल भी रह जाती है और टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आता है। तो अच्छा टेस्ट लाना है तो भुनाई तो ज़रूरी है इसकी। तो 15 मिनट हो गए हैं हमें भुनाई करते हुए, और ऑयल भी आ गया है अच्छा सा निकल के। अब इसमें जो टमाटर कट करके हमने रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे। अब टमाटर के साथ भी इसकी 10 मिनट तक अच्छी खासी भुनाई करेंगे। भुनाई हो गई है। अब तकरीबन 3 गिलास तक का पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको कवर करके इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पे। और जब पानी सूख जाए तो 10 मिनट और इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद अब इस स्टेज पे हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे, जो हमने पहले नहीं ऐड किया था। बाकी सारे स्पाइसेस ऐड किए थे, सॉल्ट और हल्का सा इसके ऊपर ज़ीरा पाउडर भी ऐड करेंगे, जो हमने पहले नहीं किया था, वो भी अब ऐड कर रहे हैं। और ग्रीन कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज़ ऊपर डाल के इसको लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे रख देंगे।
कलेजी में सॉल्ट हमेशा एंड में ऐड किया करें, मतलब दम पे जब हम रखते हैं तो उससे 5 मिनट पहले इसमें नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया करें। उससे क्या होता है कि आपकी कलेजी बहुत सॉफ्ट बनेगी। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिससे आप खाने को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको किसी चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में उसी पे बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं अगली किसी और रेसिपी के साथ, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।